ए बीड ऑफ मास एम, बीड ऑफ मास का मतलब होता है कि लकड़ी का ब्लॉक है, मास एम स्टे एट पॉइंट पी, यहाँ पे वो स्टे है ए बी ऑन ए वायर बैंड इन द शेप ऑफ पैराबोला वाई इक्वल टू 4cx स्क्वायर एंड रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज, यहाँ पे ये यहीं के ऊपर है रहा है इक्विलिब्रियम में, तो वैल्यू ऑफ ओमेगा बतानी है, क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ये इस वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस केस में जब ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस में ये वाली लाइन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, तो इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा mg, ये दो फोर्स लगेंगे, इस नॉर्मल का इसके साथ जो एंगल है वो कितना है, ये मान लो थीटा है, ये कितना है आपके पास थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आएगा इधर n साइन थीटा और एक ऊपर की तरफ आ जाएगा n कोस थीटा। ठीक है जी, अब ये n कोस थीटा बैलेंस करेगा इसको mg को, तो यानी कि n कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा mg में, क्योंकि यहाँ पे ये स्टे एट पॉइंट p पे स्टे कर रही है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो n कोस थीटा इक्वल टू mg होगा, और n साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेट करिए ओमेगा से, तो ये क्या करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, एन कोस थीटा बैलेंस करेगा mg का, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसे घूम रहा है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, तो यहाँ से यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे x, तो यानी कि एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो n की वैल्यू जो आएगी mg बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या आ जाएगा mg बाई कोस थीटा, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास mg बाई कोस थीटा इनटू में साइन थीटा इक्वल टू एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो m से m कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन थीटा जी टेन थीटा इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट जी टेन थीटा बाय में x, या जाएगी जी टेन थीटा बाई एक्स के बराबर, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी a है, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर लो a, x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास a आ जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी रेडियस पे ऐसे ये घूमेगी, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी आपके पास a के बराबर है, तो ये इंटू में डिवाइड बाई a आ जाएगा a, फिर a ओमेगा स्क्वायर, तो जी टेन थीटा बाई a है। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी हमारे पास, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टेंजेंट थीटा वो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यह आएगा आपके पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये भी कितना आ जाएगा आपके पास थीटा के बराबर, क्यों, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप देख लेंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, तो टेन थीटा की वैल्यू स्लोप ही निकालना है एक प्रकार से, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो आ जाएगा आपके पास 8cx के बराबर, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी 8cx और x की वैल्यू क्या है 8ca, ये आ जाएगी आपके पास टेन थीटा की वैल्यू, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू में 8ca डिवाइड बाई a, ये आ गया आपके पास, तो a से a कैंसिल, तो आएगा 8cg पूरे का अंडर रूट, तो यानी इसको लिख सकते हो 2 बाहर ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा 2cg, ये आपके पास क्या आएगा 2cg, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इतना ओमेगा होगा इसका।